दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल अनिल मौर्य अबाउट फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आज हम जिस डेयरी फार्म पे आए हैं उस डेयरी फार्म का नाम है रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म, जो कि गोरखपुर शहर से 35 या 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हाँ, डेयरी फार्म के ओनर मिस्टर शक्ति सिंह जी ये पास में हैं। ये उनके मित्र हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह जी। ये दोनों लोग मित्र हैं। ओनर चंदन सिंह है जी, ओनर चंदन सिंह है। चंदन सिंह, हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा। ओनर जो हैं वो चंदन सिंह जी हैं। ये भैया उनके छोटे भाई हैं। फिलहाल यही मौके पे मिले तो इन्हीं के साथ इंटरव्यू हो रहा है। तो भैया अपने डेयरी फार्म के बारे में कुछ बताइए हम लोग को। कब शुरू किया था आपने और कितनी गायों से शुरू किया था? ये 2018 में हमने शुरू किया था, अक्टूबर महीने में। नवरात्र का महीना था अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर में तभी हम चालू हुए। कितनी गायों से शुरू किए थे उस समय? उस समय हमारे पास गाय मात्र 10 थी। अच्छा, 10 गाय से मैंने शुरू किया था। और कोई प्लान नहीं था कि हमारा डेयरी हम खोलेंगे। अच्छा, लेकिन सब परमात्मा है, वही खींच के ले जाते हैं, वही रास्ता देते हैं, वही जी बढ़ाने का रहता है तो वही। और लाए कहाँ से थे इसको, गायों को? सब गाय हम पंजाब से ही लाए थे। पंजाब से। जिस समय लाए थे उस समय कितने लीटर की गाय लाए थे आप? उस समय हम गाय जो लाए थे कम ही दूध की थी, क्योंकि उसमें हम शुरू में साहिवाल रखे थे। अच्छा, साहिवाल थी, थारपारकर थी, कुछ और गाय थी, भैया लाए थे हमारे। ठीक थी, तब भी 50 लीटर दूध दोनों टाइम का मिला के हमको 10 गाय से हो जाती थी। अच्छा, 50-55 लीटर, 50 लीटर एजून, 50 लीटर वजून, 1 कुंटल दूध तक हमारा क्षमता हो गया था। अब वही धीरे धीरे चस्का लगते गया, कारोबार बढ़ते गया। अब तो मेरे ख्याल से संख्या आपका 70-80 पहुंच गया होगा। 80 नहीं, लेकिन 80 सुपर है, 80 प्लस है। जिसमें एचएफ गाय भी हैं, साहिवाल है, मुर्रा भैंसे भी हैं, जी, गिर गाय है, जर्सी भी है। जर्सी हमारे पास 5 है। 5 जर्सी भी 5 है। जर्सी है। तो ये जैसे आप जब लाए थे इसको तो उस समय कितना एक गाय का मैक्सिमम दूध था और अभी इस समय कितना एक गाय का मैक्सिमम दूध है? शुरू में जब हम लाए थे तो 15 लीटर 16 लीटर दूध की ही गाय मैंने उठाए थे जी, क्योंकि डेयरी तो खोलना नहीं था, घर पे रखना था। हाँ 14 लीटर 16 लीटर तक था। लेकिन अब जब डेयरी था तो मान लीजिए वो हैवी गाय उठाएं, ज़्यादा दूध वाले उठाएं। अब 20 प्लस ही सब गाय रखते हैं। अच्छा, 20 से ऊपर ही रहे कम से कम। हमारे पास एक गाय है जो 30-32 तक देती है। 2-3 गाय है जो 30 लीटर तक दे देती है। अच्छा, एक 35 तक हमने उसको दूहा। तो और मैंने एक गाय को सीमन भी डलवाया है, जो ऐसा लोग कहें सेक्स सीमन। उसका देखिए 1-2 साल में जब वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देगी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसका दूध ज़्यादा होना चाहिए। मोदी जोगी जी का है कि सेक्स सीमन से ज़्यादा बच्चियाँ ही होगी। वो जैसे कि उसमें क्या होता है ना कि जो चांसेस होते हैं बछिया के, हाँ, वो बढ़ जाते हैं। फीमेल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, समझिए फीमेल के 99% तक हो जाते हैं। हो जाता है। तो अभी एबीएस का जो आप सीमन मतलब खुद एआई करवाते हैं कि इसको बाहर से कहीं किसी को बुलाते हैं एआई कराने के लिए? नहीं, अभी तो हम बाहर से ही डॉक्टर बुलाते हैं। सीमन हम अपना देते हैं। अच्छा, सारे सीमन हम पंजाब से ही उठाते हैं। पंजाब से? हाँ। एक सीमन की कीमत कितनी पड़ जाती होगी वहाँ? ठीक पड़ता है, रेट अच्छा पड़ता है और ज़्यादा दूध वाले का सीमन रहता है, समझ में आता है। एक हमारी बछिया थी जिसका हम एबीएस का सेक्सेट सीमन लगवाए थे। जी, तो करीब 1600 रुपये डॉक्टर लिए थे उसका। अब उसमें उनका चार्ज भी कॉस्टली है, पड़ रहा है। और हुई बछिया ही। ये भी है। सेक्स सीमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्स सीमन रुक नहीं रही है, जल्दी रुक नहीं रही है। उसमें दिक्कत है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में, मान लीजिए हम डेयरी चलाते हैं तो डाल देंगे, लेकिन शिकायत आ रही है कि जैसे गाय रुक नहीं रही है। उतना महंगा, लेकिन आम किसानों के लिए तो महंगा है, लेकिन डेयरी के लिए ठीक है। लेकिन बछिया ही हो रही है, पक्का है कि सेक्स सीमन पड़ा, रुक गई तो बछिया होगी। अब बछिया है तो उसका 30 प्लस ही रहेगी उसकी बछिया, जो लोग। अच्छा भैया, एक चीज़ कहा जाता है कि कोई गाय आती है तो 100 दिन या 3 महीने के अंदर अगर दूध के मतलब आज अगर ब्यात उसका हुआ, आज बयान हुआ, 3 महीने के अंदर या 100 दिन के अंदर फिर से वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। हाँ, 90 दिन के अंदर प्रेग्नेंट, 3 महीने के अंदर हो जा रही तो गाय सही है। गाय सही, डेयरी तब सक्सेस है। तब सक्सेस है। अगर वही फिर ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है 5-6 महीना 7 महीना तो लॉस में जाएगा, उसमें लॉस में जाएगा। खाने पे ज़्यादा चला जाएगा उसके, खाने पे ज़्यादा चला जाएगा। हाँ, मान लीजिए खाने पे जाएगा। 7 महीने 8 महीने बाद ले रही है तो फिर 9 महीने तक वो प्रेग्नेंट रहेगी, इधर दूध भी बंद हो जाएगा। 3 महीने ले रही है तो 2 महीने 1 महीने हम छोड़ेंगे, तब तक फिर दूध पे आ जाएगी। ठीक रहता है। ड्राई
करना पड़ता होगा ना। ड्राई के लिए कितना समय देते हैं उसको? 45 दिन, 2 महीना, 3 हाँ 45 दिन से 60 दिन रखता है। अच्छा, तो अभी मतलब रिकॉर्ड सारा आपका सही चल रहा है? हाँ। 100 दिन का 3 महीने वाला ही है? हाँ समझिए 90% सही चल रहा है। 10% तो थोड़ा दिक्कत रहेगी ही। 100 कहीं नहीं होता है। कोई बछिया अगर मान लीजिए आपके यहाँ तैयार होती है तो कितने महीने में फर्स्ट टाइम में हिट में आती है वो? हमारे पास बछियाँ हैं जो 14 महीने 16 महीने तक ही हीटिंग में आ गई थी। अच्छा। लेकिन उनको हम दिए नहीं, 16वां महीना जब लगा तब से दिए। एक बार 2 बार करने के बाद 1-2 बार छोड़ देना चाहिए। 1-2 बार छोड़ देना चाहिए। और भैंस में बता रहे थे कि कोई 14-15 महीने हाँ में 15 महीने के सीमन लेके खड़ी है हमारी। 3 पाड़ियाँ घर की ही पानी थी। भैंस जो लाए थे हम करनाल से, आपको अगली वीडियो में बताए थे। सनसनीवाल के यहाँ से 3 भैंस उठाए थे। अच्छा, वही वो सब बच्चियाँ 15 महीने 14 महीने में तक पाल ले ली हैं। अच्छा, वो 5-6 महीने के प्रेग्नेंट भी हैं। अब इसको बढ़ाते जाएंगे फिर। हाँ, मान लीजिए जो गाय आपके यहाँ तीसरी, चौथी या 5वीं बार बच्चा दे देती हैं, फिर उन गाय को रखते हैं कि उसको सेल भी कर देते हैं? गाय की ठीक है, बॉडी सही है तो रखते हैं, नहीं तो सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं। बहुत सी ऐसी गाय पता नहीं चलेगा चौथा चल रहा है उनका, चौथे बियान की गाय। कितने ब्याह तक जाती हैं ये? जब गाय हो गई या मैक्सिमम ठीक ठाक बॉडी रहे उनका, कितने? 15 बियान तक जाती है। चली जाएंगी अगर खान पान ठीक रहा तो सब कुछ 15 तक चली जाएगी आराम से, ऊपर ही जाएंगी। और भैंस का ये क्या होता होगा? भैंस का भी यही है 10-12 तक। अच्छा, डेयरी की है तो शुरू में आपको मुसीबत, समस्या ये सब तो आई ही होंगी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी उस समय आपके लिए? सबसे बड़ी समस्या परिवार ही था। अच्छा। अरे कहाँ धंधा कर लिया, बेकार है। और जब मान लिए कर लिए इसको आप, जब आपने शुरुआत कर लिया था, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी समस्या थी जो आपको सबसे परेशान कर दी? अगर कोई शुरू करता है डेयरी फार्म का बिजनेस, तो कौन सी वो समस्या सबसे पहले फेस करेगा और ज़्यादा परेशान होगा? सबसे पहले देहात इलाकों में तकलीफ हुई थी दूध बेचने के लिए। अच्छा, बिक्री कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है वो तो हो जाएगा, लेकिन उसका सेल भी करना है। सबसे मस्ट पॉइंट है कि सेल कैसे होगा, कहाँ बिकेगा, तभी ना आएगा। फिर हम दाना खरीदेंगे चोगा। ये तो कहिए कि जोगी जी का कृपा है कि हमारे क्षेत्र जिले में पराग है। अच्छा, पराग है, समिति है, और उनमें हम जाके अपना वो किए। उसके बाद से हम वो कैसे हेल्पफुल रहा? मतलब वहाँ क्या हुआ कि दूध जैसे हमारी दूध लेने के लिए उनकी गाड़ी आ जाती थी, सरकारी जाती थी हर 15-20 दिन पर, महीने दिन में। हम लोग समिति से जुड़े भी हैं, हम लोग पहले भी जुड़े थे, तो समिति को ही दूध देना शुरू किए। अच्छा, शुरू में। फिर जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते चले गए, हमारा दूध भी बढ़ा, धीरे धीरे डेयरी बढ़ी, तो धीरे धीरे हम मिठाई में हल गए। अपना प्रोडक्ट स्वयं बनाते हैं, दही, लस्सी, छाछ, मीठा में सारे मीठे बनाते हैं। ये तो डेयरी जैसे आपका थोड़ा सा आउटर में है, तो ये सप्लाई आपकी कहाँ होती है? शहर में? देहात में भी होती है, शहर में भी करते हैं, दोनों जगह होती है। दूध तो हमारा सुबह 400 लीटर जाता है शहर में ही। 400 लीटर पर डे गोरखपुर डोर टू डोर हम देते हैं। 400 लीटर दूध जाता है। पहले दूध का रेट कम था, लेकिन जब से डीजल उजल बढ़ा है, मान लीजिए 90 है, जो गाड़ी 700 में जाती थी वो 1000-1200 रुपये लग जाता है पर डे का। तो आदमी का भी तनख्वाह बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो मान लीजिए अब 50 रुपये लीटर देते हैं। लेकिन आज भी ये समझिए कि दूध वाले सबसे सस्ता देते हैं और 30 दिन दूध पिलाते हैं। 31वें दिन पे पहली को दूध का पैसा मांगते हम लोग को 10 दिन लग जाता है, 15 दिन मिलते दूध का पैसा 15 दिन लग जाता है। 20 रुपया लीटर और दूध 50 आप। आज कोरोना काल में सब लोग नगद का कारोबार कर रहे हैं, सारे धंधे नगद का है। एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए। जो सबसे अमृत चीज है दूध, आदमी जन्मता है उसको दूध की जरूरत है। सो के उठते हैं तब आपको तुरंत। जब तक सो के उठे नहीं, बीवी चैनल है, फिर सुबह का ही मूड खराब हो गया। वो भी दो सस्ता फ्री में मिलता है, फ्री एंड कास्ट, घर तक हम ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं। 30 दिन तक देंगे। पहली को नमस्कार करेंगे तो कोई पहली देता है, कोई 2 को देता है, 5 देते। लेकिन आज भी दूध फ्री में मिलता है। 30 दिन तो फ्री में मिलेगा ना। 50 रुपये वैसे जो दूध एक जाता है, दूध पीने वाले दूध पी रख देते हैं गिलास, लेकिन उस दूध को सोचिए कितना मेहनत पड़ता है उपजाने में। उसमें कमर टूट जाती है बाबू किसी की। अगर ये आपका डेयरी फार्म शहर में होता तो शायद 50 रुपये कम ही पड़ता, कॉस्ट आपका ज़्यादा पड़ जाता। कॉस्ट हमारा ज़्यादा गिर जा रहा है ना।
ये थोड़ा सा आउटर होने 40 की वजह से किलोमीटर आना जाना, 2 वर्कर रहते हैं, गाड़ी पे एक मैनेजर रहता है, ड्राइवर रहता है। फिर भी हम सस्ता दे रहे हैं बाकी तब भी आपके शहर में गोरखपुर में ही लोग 55-60 रुपए दे रहे हैं, जो वहाँ 65 रुपए तक दे रहे हैं। हम आज भी 50 रुपए दे रहे हैं, शुद्ध दे रहे हैं, उसके लिए गारंटी प्रूफ है कि हाँ शुद्ध दे रहे हैं। गोरखपुर में मतलब किस किस रूट पे आपकी सप्लाई होती है? तारामंडल रूट पर होती है, रुस्तमपुर होता है, बेतिहाता होता है, दाऊदपुर होता है, फिर आ जाइए देवरिया बाईपास से लेके सिक्टौर तक हम जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर हम देते हैं। 69 से लगाए सिक्टौर, इधर मोहद्दीपुर भी हमारे दूध जाते हैं। अच्छा अच्छा। जहाँ जहाँ कस्टमर है। मोहद्दीपुर के उस साइड अभी फिलहाल आप नहीं हैं, जी, जिधर हम लोग अभी रहते हैं। नहीं। मान लीजिए कस्टमर बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, कस्टमर नहीं है तो फिर या हम वहाँ तक दे नहीं पा रहे हैं, कस्टमर बढ़ा नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है। इसी तरीके से मिठाइयों की भी सप्लाई ऐसे ही होती है। हाँ, मिठाई शहर में ही मिठाई की दुकान। कोरोना काल में डीएम साहब हमको स्वयं बुलाए थे। अच्छा। आप पूछना भूल गए। कोरोना काल में हम लोगों ने डोर टू डोर दूध दिया, 500 लीटर दूध का व्यवस्था करके हम भेजते थे, क्योंकि शहर में कोई निकलता नहीं था। पनीर भेजते थे, देसी घी भी हम बनाते हैं वो भी भेजते थे, पेड़ा बनाते थे, कहाँ लोग मिल रहा है। लेकिन भाई हमारा परमिट बना था, कागज बना था, डीएम साहब बना के दिए थे, तो डोर टू डोर पनीर और पेड़ा हम भेजते थे, मीठा बनवा के कारीगरों से, शुद्ध पेड़ा पनीर घर तक मिल जाता है। के साथ पेड़े की क्या कीमत होगी? पेड़े किलो 280 रुपये। 280। पेड़ा पकाया बहुत स्वादिष्ट था जी, काफ़ी बढ़िया था जी। तो भैया भविष्य में फिर आपको मतलब इसको और आगे बढ़ाने का फिर सोचे होंगे? जी 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 जी, सोचे तो बहुत कुछ है, परमात्मा है। तो स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है इधर, स्पेस ज़्यादा है, हमारा खेत है, उसी में बढ़ते जाएंगे। अगले साल इसी साल जनवरी के बाद फरवरी में ठंड जब कम हो जाएगी तो बगल में एक सेट और बनवाएंगे। अच्छा। थोड़ा कंडक्टर हो गया, मतलब हो गया है, बच्चे उच्चे देखे हैं, थोड़ा सा हम उनके लिए थोड़ा अलग एक सेट अभी भी बन जाए। ठीक है, कोई उतना भी नहीं है, कंजेस्टेड सही है। अच्छा, इसमें जब समस्या आती है, कोई जानवर पशु बीमार हो जाता है, तो फिर उसको डायग्नोस करना कि ये कौन सी बीमारी है, क्या है, ये उसके लिए डॉक्टर हम रखे हैं। डॉक्टर रखे हैं? जी जी, प्राइवेट डॉक्टर है, वो आते हैं हर एक दिन, दूसरे दिन पे आते हैं। कोई बात है तुरंत आ जाएंगे, नहीं तो दूसरे दिन वो आके अपने सब चेक करते हैं। और ये सब दवाइयाँ वगैरह भी देखे आप चारों तरफ रखे हुए हैं, होम्योपैथ की भी है इसमें? जी जी, कुछ दवाइयाँ हम बाहर से अपना मंगाते हैं और वही चलवाते हैं। मार्केट में तमाम नकली दवाएं हैं, मार्केट में नकली हैं और बढ़िया दवा नहीं रखते हैं लोग। सस्ती दवा रखेंगे क्योंकि भाई हमको जल्दी असर करे गाय को, वो वाली दवा रखना चाहिए। और वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन का क्या शेड्यूल है? आप वैक्सीन लगवाते हैं गायों को, जैसे एचएस का हो गया, बीक्यू का हो गया, ब्लैक क्वार्टर का, इन सब समय समय पर सब लगता रहता है? जी जी जी, टाइमिंग सारे काम होते हैं। ठीक है। ये हमारे दर्शकों के लिए कोई आप सुझाव देना चाहेंगे? अगर कोई युवा ये करना चाहता है इस बिज़नेस को, तो उसको करना चाहिए, करे तो कैसे करे? अगर उसको शुरू में लॉस होता है तो उस रुके रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, शुरू में किसी धंधे में लॉस होगा, एक तो अपना अनुभव नहीं रहता है, दूसरा पूंजी अपना लगता है। कोई भी धंधे का फंडा है 1 साल 1.5 साल 2 साल तक तो उसको थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। 1.5 साल बाद धीरे धीरे धंधा छोड़ने लगता है। कोई भी धंधा हुआ, कोई एक बार एक नहीं बढ़ा है। सीखिए उससे, कहने का मतलब आप सीखिए और सीख के जो गलतियां सीख के जो है सुधार होती रहेंगी। जहाँ डेयरी है वहाँ जाइए, कुछ समय बिताइए, 1 महीना 15 दिन उनसे सीखिए, उनसे जानिए। बहुत लोग बच्चे आते हैं जो हमारे पे यहाँ रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीना रहे हैं, कि सीख के गए हैं कि कैसे करना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या रख रखाव है, क्या दवाई है। शुरू में कोई खोल दे दवा न जानता हो, डॉक्टर न जानता हो। हमको कोई परेशानी आई थी, डॉक्टर पशु के डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। अच्छा। वो तो संजोग से एक जन बताए, हमारे मित्र ही वो निकल गए, लोकल के हैं, इंद्रमणि भट्ट, वही देखते हैं हमारे डेयरी वही। अच्छे डॉक्टर हैं, सुझाव भी बहुत सही देते हैं। यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं जो वो कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, उलझा देंगे, कमाने के पीछे 1 का 1.5 लेंगे। तो ये सब है। बच्चे कई आए हैं हमारे पास, सीख के गए हैं। अच्छा। डेयरी कैसे चलें, कैसे रहेगा, क्या होगा। उनको कभी दिक्कत होती तो हम भी चले जाते हैं, खोले भी हैं, सक्सेस भी हैं लोग। वहाँ से दूध भी आता है अपना, हम उनका दूध भी ले लेते हैं, अच्छे दामों पे लेते हैं। भाई हम कितने लोग संभालते हैं इस डेयरी को? वर्कर कितने होंगे? टोटल 7 वर्कर हैं जो डेयरी के अंदर काम करते हैं और स्टाफ बाहर रहते हैं। अच्छा। प्रोडक्ट का अलग है, प्रोडक्ट के अलग है, डेयरी के हम 7 वर्कर रखे हैं। परमानेंट यहाँ का काम देखते हैं 24 घंटा। उनको बाकी वो सप्लाई वाले अलग होंगे? सप्लाई वाले अलग हैं, मैनेजर अलग हैं। चलिए ठीक है। अभी हमारे पे जो दर्शक हैं
वो ज़्यादातर गोरखपुर के ही हैं। कुछ वीडियोस हम गोरखपुर के बनाए थे आसपास के, तो बहुत सारे दर्शक गोरखपुर के हैं। जी। तो आप अपने माध्यम से अपने डेयरी का कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको देना हो तो दे सकते हैं। धंधा ठीक है, अच्छी है, इससे अधिक कोई नहीं है। एक तो गौ सेवा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, हम हिंदू हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। दूसरा धंधा भी ठीक है, शुरू में कमाई नहीं था, लेकिन आज के डेट में हमारी अच्छी मार्जिन भी है। 1.5-2 लाख रुपया महीने, हम 1.5 लाख रुपया से ऊपर ही बचाते हैं। 2 लाख रुपये समथिंग हमारा बच जाता है। तो इससे अधिक चाहिए क्या? हम दिल्ली पंजाब जाएंगे, कहीं कमाएंगे, विदेश कमाएंगे, कितना बचा लेंगे? एक घर है, सेवा और समाज में रह के, समाज में रह के, समाज में है, गांव में है। सबसे बड़ी बात है कि पशु सेवा हो रहा है। किसी के यहाँ कोई फंक्शन पार्टी अगर कुछ होती है, शादी वादी, तो ऑर्डर आप लोग लेते हैं? हाँ, ऑर्डर हम लेते हैं। अच्छा, दूध का भी ऑर्डर होता है या मिठाई? मिठाई, पनीर, दूध, दही, सबका ऑर्डर। एक बार कांटेक्ट नंबर अपना बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है कार्ड 9935 1282 22। भैया का नंबर है। हमारा नंबर है 9936 096 919। ये दो तो नंबर। अगर आप में से किसी को भी कोई फंक्शन पड़ता है या दूध की कोई रिक्वायरमेंट होती है बल्क में, तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर भैया ने बताया, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको दे दूंगा। और बाकी कोई डिटेल होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे भी कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और क्या कहते हैं भैया, बाकी अगर कोई दूध 1 लीटर 2 लीटर लेना चाहता है अपने क्षेत्र में, तो फिलहाल उसके लिए कोई है सुविधा जहां आप नहीं जा रहे हैं? अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको आके लेना पड़ेगा। आके लेना। अगर वहाँ 2-4-10 लोग मिल गए तो सप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ, किसी कॉलोनी वगैरह में। जी। तो अभी तो भैया की सप्लाई जैसे जहाँ भी होती है, वो इकट्ठे कुछ ग्राहक होते हैं वहाँ पे, तब सप्लाई होती है। और अदरवाइज जहाँ नहीं होता है वहाँ पे भी सप्लाई हो सकती है। अगर ग्राहक धीमे धीमे बढ़ने लगे उस एरिया के, तो वहाँ भी सप्लाई होगी। इनका जो वैन है, वैन का वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, वो मैं वीडियो में दिखा दूंगा। रिद्धि सिद्धि डेयरी के नाम से है। तो भैया ठीक है, बाकी और सब ठीक है, डेयरी वेरी सब अच्छा ही है आपका। और ठीक है, इसको यहीं रोका जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोग का।